नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़ के अंदर बोलियां और साहित्य के भाग 4 में आज फिर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की बोलियां और साहित्य के भाग 4 की तरफ। विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी राजस्थान की बोलियां और साहित्य के ऊपर जब चर्चा की थी तो आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो राजस्थानी का विभाजन पश्चिमी राजस्थानी के अंदर, उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर, मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंदर जो विभाजन हुआ, उस विभाजन की तरफ आपका ध्यान मैंने केंद्रित किया था। और मैंने आपको बताया था कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी को पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधित्व बोलियां बताया। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मेवाती और अहीरवाटी को उत्तर पूर्वी राजस्थानी की, ढूंढाड़ी और हाड़ौती को मध्य पूर्वी राजस्थानी की, मालवी और निमाड़ी को दक्षिण पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधित्व करता बोलियां बताया। लेकिन विद्यार्थियों, उसके बाद हम राजस्थान की कुछ प्रमुख बोलियों पर जब चर्चा करना प्रारंभ किया तो कल की क्लास के अंदर हमारी जो चर्चा हो रही थी, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कल की क्लास के अंदर हमारी विशेष रूप से चर्चा मारवाड़ी पे हो चुकी है। और मारवाड़ी पे जब मैंने चर्चा की तो मैंने एक बात कही थी कि ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है और वक्ताओं के दृष्टिकोण से भी ये राजस्थानी की अव्वल बोली है। आज राजस्थान के अलग अलग अंचलों में अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी, वागड़ में वागड़ी, सीकर झुंझुनू में जाएंगे तो शेखावाटी, बीकानेर में जाएंगे बीकानेरी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में जाएंगे हाड़ौती, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जाएंगे तो वहां पर मेवाड़ में मेवाड़ी और वागड़ में वागड़ी, अलग अलग बोलियां बोली जाती है। और ये भी बात हम कर चुके हैं कि उन बोलियों के सामूहिक नाम के तौर पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। पर विद्यार्थियों, ये मारवाड़ी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चारण साहित्य ज्यादातर इस मारवाड़ी के अंदर लिखा गया और मारवाड़ी का साहित्य जिस शैली में लिखा गया वो डिंगल शैली है। और चूंकि मारवाड़ और गुजरात का क्षेत्र आज से सैकड़ों साल पहले गुजरातरा कहलाता था, इसलिए मारवाड़ी की उत्पत्ति भी गुर्जरी की अपभ्रंश से मानी जाती है। मारवाड़ी विद्यार्थियों, मैंने वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ, मैंने ढोला मारूरा दोहा, मैंने राजीरा सोरठा, कई सारे ग्रंथों की चर्चा भी की जो एक तरीके से मारवाड़ी को प्रतिबिंबित करते हैं। पर विद्यार्थियों, मैंने एक बात कही और मैं अब भी बता रहा हूं कि साहित्य को एक साथ याद करने की जगह बोलियों में जहां जहां साहित्य का वर्णन करूं, जहां जहां ग्रंथ और लेखक बताऊं, वहां वहां याद करो। उसके बाद साहित्य के अंदर भी कुछ प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे और उसके बाद भी जब तक हमारा आर्ट एंड कल्चर चलेगा, मैं 10-10, 15-15 मिनट की कुछ क्लिप्स भी ले आऊंगा जिसमें केवल साहित्य के 10, 12, 15 ग्रंथों के ऊपर चर्चा करूंगा। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, चाहे क्योंकि ये साहित्य केवल आर्ट एंड कल्चर में नहीं, हिस्ट्री से रिलेटेड ग्रंथ भी पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर भी अगर कोई पुस्तक का नाम जैसे वन वगैरह में आया है तो वहां पर भी किताब का नाम पूछ लेते हैं। तो किताबों के नाम तो अक्सर करंट इवेंट्स में भी कोई किताबों के नाम चर्चा में है तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि परीक्षा के अंदर प्रश्न कहां से आता है वो हमें पता हो और उसके हिसाब से हम लोग, देखिए जरूरी नहीं है कि जितना परीक्षा में आया 100% हमारे पढ़ा हुआ, लेकिन हमको एक पाथ पता होना चाहिए, एक रास्ता पता होना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न कहां से बनते हैं और किस वे से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं राजस्थानी की बोलियों के शीर्षक के अंदर जब बात कर रहा हूं, विद्यार्थियों मैं अगली बोली के ऊपर आ रहा हूं और अगली बोली आज की क्लास के अंदर, चूंकि मारवाड़ी पर हमारी चर्चा समाप्त हो चुकी है, मैंने कल जाते जाते एक बात कही थी कि मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां भी है। और मारवाड़ी की वो उपबोलियां कौन सी है जिसके अंदर मैंने कुछ उपबोलियों का जिक्र किया था विद्यार्थियों, जैसे मेवाड़ी। अब मेवाड़ी को वैसे तो अपन अलग से भले ही पढ़ ले क्योंकि मेवाड़ी राजस्थान में एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में बोली जाती है। तो मेवाड़ी को पढ़ने के हिसाब से भले ही नंबर 2 हेडिंग लगा ले, लेकिन मेवाड़ी भी वास्तव में किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। शेखावाटी को भी हम हेडिंग के हिसाब से भले ही अलग से पढ़ लें क्योंकि शेखावाटी भी चूरू, सीकर, झुंझुनू एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से देवड़ावाटी है, गोड़वाड़ी है, खेराड़ी है, आपको जानकारी हो। जैसे जालोर के क्षेत्र में भी बात करूंगा गोड़वाड़ी है, जैसे सिरोही के क्षेत्र में बात करूंगा देवड़ावाटी है, जैसे
आपको जानकारी हो बीकानेरी जैसलमेरी है, जैसे नागौरी है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, ये उन क्षेत्रों की पर्टिकुलर बोलियां, इन बोलियों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नागौरी नागौर में, बीकानेरी बीकानेर में, जैसलमेरी जैसलमेर में, इससे ज्यादा इस पे प्रश्न नहीं बनता। लेकिन जो कुछ अंचलों में प्रसिद्ध है, कम से कम उनके ऊपर तो जरूर हमको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सी बोलियां कहाँ बोली जाती है। मारवाड़ी की ये सारी क्या है, उपबोलियां। लेकिन मारवाड़ी की ये सारी उपबोलियों के अंदर विद्यार्थियों, अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं आपको जानकारी हो, मैं अगले पेज के ऊपर, सेकंड नंबर पेज के ऊपर चल रहा हूं और राजस्थान की बोलियों के शीर्षक के अंदर मैं सेकंड नंबर पे जिस बोली का जिक्र कर रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं सेकंड नंबर के ऊपर मेवाड़ी का जिक्र कर रहा हूं। मेवाड़ी बोली, राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी। विद्यार्थियों, राजस्थान की ये महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी है और जब मैं इस मेवाड़ी का जिक्र करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये विशेष रूप से बोली जाती है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आपको जानकारी हो, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का मतलब चूरू, सीकर और झुंझुनू का जिक्र चलता है। मैं राजस्थान के इस मेवाड़ी को समझाने के लिए मैंने राजस्थान का मैप आपको समझाया है और आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये क्या है, मेवाड़, उदयपुर संभाग। लेकिन उदयपुर संभाग में भी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है वहां पर तो बागड़ी बोली जाती है, लेकिन बाकी वाले इलाके के अंदर ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान के एक नक्शे के माध्यम से भी आपको समझाने का जो है वो प्रयास करूंगा। और राजस्थान के नक्शे के माध्यम से भी अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो विद्यार्थियों आपको एक बात की जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये नक्शा जो मैंने राजस्थान के मानचित्र का आपके सामने यहाँ पर लगाया है, आपको जानकारी हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए राजस्थान के इस मानचित्र को भी मैं ले रहा हूँ। विद्यार्थियों गौर करिएगा, मैं राजस्थान के मानचित्र के अंदर जब बात यहाँ पर कर रहा हूँ, राजस्थान के मानचित्र के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ तो विद्यार्थियों मेवाड़ क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से अब आप देखिएगा मेवाड़ी बोली को, ये यहाँ पर क्षेत्र देखिएगा, ये नक्शा आपके सामने आया, इस नक्शे में आप देखिए ये उदयपुर है, ये नक्शे के अंदर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको। अब आप देखिए इधर राजस्थान के अंदर ये उदयपुर का क्षेत्र है, ये उदयपुर, ये उदयपुर के बाद में ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, कुछ ये चित्तौड़ का क्षेत्र है, ये आपको जानकारी हो राजसमंद का क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है कि ये उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, अब नीचे मेवाड़ के उदयपुर संभाग में तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी आएंगे, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ज्यादातर मेवाड़ी नहीं बल्कि वहां की लोकल लैंग्वेज कौन सी, वागड़ी बोली जाती है। लेकिन विशेष रूप से उदयपुर, विशेष रूप से अगर विद्यार्थियों बात करूं तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का कुछ इलाका, प्रतापगढ़ के कुछ इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पास में तो वागड़ी का भी वहां पर प्रभुत्व दिखाई देगा। और भीलवाड़ा जो भले ही अजमेर संभाग में, लेकिन वहां भी भीलवाड़ा के ज्यादातर क्षेत्र में मेवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। तो कुल मिला के आप देखिए ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन क्या है, जो मेवाड़ वाला रीजन है, इसमें विशेष रूप से मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़, हालांकि मैंने कल भी कहा था जो हमारा पड़ोसी होगा उस पर हमारी वाणी का प्रभाव जरूर आएगा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर मेवाड़ के पड़ोसी है, तो वहां मेवाड़ी का प्रभाव भी दिखाई देगा। परीक्षा में विकल्प आएंगे तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे विकल्प नहीं आएंगे। जब भी बोली का प्रश्न आता है तो आपको नजदीक के विकल्प इस प्रकार के चारों विकल्प होंगे कि आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाओ। जैसे पूछ लिया कि राजस्थान में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, ए उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बी दे दिया उदयपुर, सिरोही, जालोर। अब उदयपुर भले ही आया, लेकिन हमको पता है कि सिरोही से हम जालोर तक चले गए, वहां मेवाड़ी नहीं है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन तीसरा ऑप्शन दे दिया सपोज कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो आ रहा है लेकिन कोटा, बूंदी हमें पता है वहां मेवाड़ी नहीं, वो हाड़ौती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने की स्थिति के अंदर हो जाते हैं। विद्यार्थियों समझने का प्रयास करिएगा, और मुझे लगता है समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है वो बताइएगा। मेवाड़ी विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जब मैं इस मेवाड़ी बोली का जिक्र करता हूं तो मेवाड़ी के अंदर विशेष रूप से इसका क्षेत्र कौन सा है, कोई भी बोली आप समझे
उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका क्षेत्र। अगर मैं राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से बात करूं, या विकल्प आ जाए उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, तब हमारा उत्तर क्या होगा? दक्षिणी राजस्थान में। अगर सपोज प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा जाए और प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में मेवाड़ी बोली जाती है, ये जोधपुर संभाग में भी, उदयपुर संभाग में, बीकानेर संभाग में, कोई भी ऑप्शन चौथा दे दिया, तब आपका उत्तर होगा मेवाड़ी कौन से संभाग में विशेष रूप से बोली जाती है? उदयपुर संभाग में। लेकिन सपोज मेवाड़ी कौन से जिलों में बोली जाती है? जिलों में मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूं, उदयपुर जिला है, उदयपुर संभाग में, अभी बताया मैंने आपको, ध्यान है ना। उदयपुर के अलावा आपको जानकारी हो चित्तौड़गढ़ जिला, यहां पर भी मेवाड़ी बोली जाती है। राजसमंद, राजसमंद आपको पता हो राजस्थान के अंदर जो गुहिलों की विरासत रही है, जो सिसोदियाओं की विरासत रही है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये उन्हीं के तो क्षेत्र थे। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के अलावा विद्यार्थियों भीलवाड़ा भी पास में पड़ता है, उदयपुर संभाग में नहीं है, अजमेर संभाग में भीलवाड़ा। थोड़ा सा आपको अगर रिपीट करो तो आपको मैंने अजमेर संभाग का एक फॉर्मूला भी बताया था नक्शे का, अगर मेरा वीडियो आपने देखा है, आज से 4-5 दिन पहले राजस्थान मैप के मैंने 4 वीडियो डाले हैं, जो नए विद्यार्थी है वो देख सकते हैं। अभिना टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। विद्यार्थियों अभिना टोंक, अभिना टोंक के अंदर अगर आप देखोगे तो भी मतलब भीलवाड़ा कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में, ये उदयपुर संभाग में नहीं है। पर विद्यार्थियों समझना होगा इस बात को कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पड़ोसी भीलवाड़ा, तो ये मेवाड़ी इस भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी बोली जाती है। और चूंकि प्रतापगढ़ भी पड़ोस में पड़ता है चित्तौड़गढ़ से ही, तो विद्यार्थियों ये प्रतापगढ़ जो राजस्थान के 3 जिलों से अलग हुआ है, राजस्थान मैप में बताया था। उदयपुर की धारियावाद तहसील, बांसवाड़ा की पीपलकूट तहसील और चित्तौड़गढ़ जिले की अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी तहसीलों को मिलाकर ही 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़, राजस्थान का 33वां सबसे नवगठित जिला प्रतापगढ़, जिसका जिक्र मैंने राजस्थान के मैप के अंदर भी किया था। समझ में आ रहा है? यस, यस तो लाइक और डिसलाइक 1 सेकंड के लिए रुक के आराम से क्लिक कर दीजिए। और मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से कहूंगा थोड़ा पानी की बोतल पास करिएगा, मैं पानी पी सकूं, जब तक हमारे विद्यार्थी लाइक और डिसलाइक पर क्लिक कर ले। डिसलाइक, लाइक वो तो आपकी इच्छा है। देखिए, पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और ज्यादा पसंद नहीं आए तो चैनल को बंद कर दो। विद्यार्थियों, मेवाड़ी बोली जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, इसके मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में, संभाग के हिसाब से पूछे तो उदयपुर संभाग में, और जिलों के हिसाब से पूछे तो उदयपुर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है। ये चारों जिले तो उदयपुर संभाग के ही है, मगर भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में नहीं है। भीलवाड़ा कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में। लिखा है ना अभिना टोंक। विद्यार्थियों, आपको मेवाड़ी के बारे में बताया, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। मेवाड़ के महाराणाओं का ज्यादातर साहित्य जो आप राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मेवाड़ी साहित्य, मेवाड़ के महाराणा कुंभा का ज्यादातर साहित्य, मेवाड़ के महाराणा कुंभा का ज्यादातर साहित्य, विद्यार्थियों ध्यान देना, मेवाड़ के महाराणा कुंभा का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर है? तो निश्चित रूप से वो अपने को ध्यान रखना है, मेवाड़ी के अंदर है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का अधिकांश साहित्य कौन सी भाषा या बोली के अंदर है? तो वो मेवाड़ी के अंदर है। विद्यार्थियों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, विद्यार्थियों उसमें भी मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है, उसमें भी मेवाड़ी को जो है वो यूज किया गया है। समझ में आ रही है ना बात? तो अब ये बोली थी मेवाड़ी, बहुत सरल है, बोलियां बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है। बोलियों में दिक्कत तो तब होगी जब आगे विधाओं और विधाओं के बाद साहित्य पर बात करेंगे।
लेकिन अभी तो हम बोलियों पर जिक्र कर रहे हैं और बोलियों में पर्टिकुलर 99% क्वेश्चन बोलियों के क्षेत्र का आता है। क्षेत्र में राजस्थान की दिशा के अनुसार पूछे तो दक्षिण राजस्थान, संभाग के अनुसार पूछे तो उदयपुर संभाग, जिले अगर ऑप्शन में आ जाए 3-3 जिलों का समूह चारों ऑप्शन में दे दे तो उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़, हालांकि भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में नहीं है लेकिन भीलवाड़ा पड़ोसी है, वहां पर भी मेवाड़ी का प्रभाव है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर को अलग क्यों किया। देखिए कई बार विकल्प के अंदर मान लो चारों विकल्प देखे, उसमें उदयपुर चित्तौड़ दे दिया और साथ में बांसवाड़ा का दे दिया, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि सर ने बताया था बांसवाड़ा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं अगर अच्छा बोलता हूं तो मेरा पड़ोसी मेरे से अच्छा सीखेगा और मेरा पड़ोसी अच्छा बोलता है तो मैं अपने पड़ोसी से सीखूंगा। लेकिन हमारे पड़ोस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है तो सारे पड़ोसियों के बच्चे उस घर से हेल्पिंग वर्ब भी सीखेंगे। अगर हमारे पड़ोस में एक बच्चा आया दिन भर कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब निकालता रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे घर का भी छोटा बच्चा उसके साथ खेलता है, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं सीखेगा। सीखेगा ना। तो पड़ोस में है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो पड़ोसी से वाणी तो ग्रहण करेंगे ही, वाणी ग्रहण करेंगे, थोड़ा बहुत प्रभाव यहां पर भी दिख जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में चूंकि वागड़ी है इसलिए मैं इसको अलग रख रहा हूं। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे जिलों के अंदर हम लोग जो है वो मेवाड़ी को देख सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का अधिकांश साहित्य और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी का उपयोग जो है वो हम देख सकते हैं। विद्यार्थियों ये बात मैंने की मेवाड़ी के ऊपर, लेकिन मेवाड़ी पर बात करने के बाद मैं अगली कड़ी के अंदर राजस्थान की एक और बोली पर चल रहा हूं और मेवाड़ी पर बात की तो तीसरे नंबर पर मेवाड़ के ही पड़ोस के अंदर बागड़ी। ये भी देखिए मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद मैंने मेवाड़ी ली फिर बागड़ी ली। दोनों क्यों लिए, क्योंकि मेवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है और बागड़ी भी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। तो अपन पहले वो बोलियां लेंगे जो मारवाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी पर बाद में आएंगे क्योंकि ढूंढाड़ी मारवाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी मारवाड़ी के बाद अगर मुझे राजस्थान की दूसरी या तीसरी इंपॉर्टेंट बोली रखना हो तो निश्चित रूप से मेवाड़ी और फिर ढूंढाड़ी को रखूंगा। लेकिन मैं बोलियों के क्रम में पहले वो बोलियां ले रहा हूं जो मारवाड़ी की उपबोलियां है और राजस्थान में बड़े स्तर पर बोली जाती है। विद्यार्थियों तीसरे नंबर पर मैं आ रहा हूं बागड़ी। बागड़ी, अब जब मैं बागड़ी का जिक्र कर रहा हूं तो विद्यार्थियों आपको फिर से राजस्थान के इस मानचित्र पर ले आ रहा हूं। देखिए कल कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर नक्शा थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहो। राणो जी जहां कहे वहां उदयपुर। विद्यार्थियों ये जो नीचे आप देख रहे हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और मैंने आपको राजस्थान का मानचित्र, मेरा वीडियो राजस्थान का मानचित्र, पेन भी गिर गया कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तो क्लास है तो निश्चित रूप से क्लास के अंदर इतने तल्लीन हो जाते हैं कि पेन भी गिर जाता है, पता ही नहीं चलता। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो डी और बी, डी मतलब दैनिक, बी मतलब भास्कर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले। आप राजस्थान मैप का जो वीडियो है मेरा, राजस्थान मैप का जो वीडियो है विद्यार्थियों, उस मैप के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मैंने राजस्थान के सारे जिले बड़े अच्छे से आपको भरा रखे। और चुटकियों में नक्शा भरना हो तो वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं। और क्विज भी एक मैप के ऊपर आपको वीडियो नंबर 5 के अंदर मैप की क्विज भी दिखेगी। आपको जानकारी हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये क्षेत्र राजस्थान में भौतिक दृष्टि से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर भौतिक दृष्टि से क्या कहलाता है, बागड़। क्या कहलाता है, बागड़। बागड़ कह दो, वागड़ कह दो, व्याघ्रवाट कह दो और लाट कह दो, क्योंकि गुजरात का जो मुख्य रूप से लाट प्रदेश हुआ करता था उसका ये हिस्सा था। लाट, राठ नहीं, राठ तो अलवर भरतपुर जाएगा, ये लाट। बागड़, वागड़, व्याघ्रवाट और लाट, ये कौन सा क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डी बी दैनिक भास्कर, तो डीबी डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं बागड़, वागड़, व्याघ्रवाट, लाट। तो इसी क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो इसी क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली को हम क्या कह रहे हैं, उस बोली को हम लोग कह रहे हैं बागड़ी। उस बोली को हम क्या कह रहे हैं, बागड़ी। क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है।
बागड़ी। रेस्पॉन्स देते हो पता चल जाता है कि भाई हाँ समझ में आ रहा है। गौर करिए, बागड़ी बोली विशेष रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। विशेष रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। क्षेत्र अगर परीक्षा में पूछ ले क्षेत्र कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर मैं भौतिक प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो क्षेत्र कौन सा है, बागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र कह दो। बागड़ और वागड़ एक है पर बांगड़ अलग है। बांगड़ तो वो है पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाली पट्टी। बांगड़ नहीं, बिंदु नहीं लगाना है ऊपर। बागड़, वागड़, व्याघ्रवाट और लाट, कुछ भी कह दीजिए, इस क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है बागड़ी। और राजस्थान के अंदर ये बागड़ी दिशा के हिसाब से बात करें तो दक्षिणी, वैसे तो मेवाड़ को भी दक्षिण राजस्थान में कहेंगे क्योंकि ऑप्शन आएगा तो फिर हमारे पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ही है, लेकिन ये तो एकदम ठेठ दक्षिणतम, ठेठ एकदम नीचे। राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाका, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो उस बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर यह बोली बोली जाती है जिसको हम बागड़ी बोली कहते हैं, जिसको हम वागड़ी बोली कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत उम्दा तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। और निश्चित सी बात है, हमारे विद्यार्थियों ने, अगर मुझे सबसे पहला टॉपिक जब मैंने वोटिंग के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे हम लोगों ने डाला था तो मुझे तो हालांकि पता भी नहीं था, हमारे जो है वो मैनेजमेंट ने डाला कि भाई क्या पढ़ाया जाए। हमारे विद्यार्थियों ने कहा सर बोलिया पढ़ाओ। मैंने बोलिया पढ़ा लिया क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पिछले 12-13 साल पहले मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया था आर्ट एंड कल्चर, तो 13 साल लगभग मुझे जो है वो एक्सपीरियंस को हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब विद्यार्थियों को पढ़ा के इतना घिस गए और इतनी किताबें पढ़ ली, अब साइकोलॉजिकल तरीके से भी पता है कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से समझाई जाए। कुछ विद्यार्थियों की ये कंप्लेन हो सकती है कि धीरे सर चल रहे हो, थोड़ी पहले कमेंट भी देखा था सर स्पीड बढ़ाओ। देखिए स्पीड तो वो कह नहीं के आती जेडी हमें इतना साल हुआ रहा, अगर स्पीड बदलनी होती तो शुरू में बदल जाती। अब 13 साल में स्पीड नहीं बदली तो हमें स्पीड तो बदल रहे, सवाल ही को नहीं है। विद्यार्थियों और यूट्यूब पर तो ऑप्शन है, स्पीड ठीक लगे चलते रहिए साथ में धीरे धीरे। अरे देखिए आप ऑफलाइन में तो लिखते हो, टाइम लगता है, या तो लिखने का टाइम बचा ना तो रिपीट किया तो क्या दिक्कत है, आराम से समझिए। और अपने कहो मोड़ो है आज मालवे पुगणो है, मरे इन पछे मालवे पुगी जाएगो नहीं, जाने नहीं। तो आपको जानकारी हो, यहां विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूं बागड़ी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। क्षेत्र के हिसाब से वागड़, व्याघ्रवाट, लाट दक्षिणी राजस्थान या राजस्थान के दक्षिणतम भाग के अंदर बोली जाती है। कई किताबें क्या करती है, इसमें बोलते हैं ये यहां च छ का उच्चारण ज्यादा होता। अरे भाई अपने को राजस्थान जीके के हिसाब से बोलियां पढ़नी है, अपने को सही है च छ का उच्चारण होता है, मगर राजस्थान में 15-20 बोलियां पढ़ोगे, कोई बोलिया के बारे में जीके का सवाल सही करना है, हमको बोली थोड़ी सीखनी है, उसका साहित्य। ऐसा थोड़ी है कि हमें आम बोलचाल के अंदर जैसे अंग्रेजी और हिंदी सीखते वैसे कोई बागड़ी सीखनी है, हमें बागड़ी पे उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना हमें जीके के हिसाब से जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादातर ये बताता नहीं हूं कि इसमें च छ का प्रयोग होता है, इसमें स को ह बोलते हैं, कि इसमें हत्तो बोलते हैं, ऐसे कई किताबों में मिलेगा। हमको बोली वो केवल किताबें भरने के लिए है, हमें परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो बहुत जरूरी है जानना। आपको जानकारी हो राजस्थान की बोलियों के अंदर जब मैं जिक्र करता हूं, हमारे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नाम पता ही है, बार बार बोल रहा हूं, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, आपको जानकारी हो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने यह कहा कि जो बागड़ी बोली है बागड़ में बोली जाती है और बागड़ में बोली जाती है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों इस बोली को भीली बोली या भीली भाषा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता हो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर भीलों का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर भील आबादी ज्यादा रहती है, इसलिए विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में चूंकि भीलों की तादाद ज्यादा है, इसलिए सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस वागड़ी की जगह जो एक शब्द प्रयोग में लिया था भीली भाषा, ये भीली भाषा मतलब भीलों की भाषा। वैसे तो भील केवल बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं, हमारे बाड़मेर में भी खूब है,
लेकिन सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि भीलों की चूंकि तादाद वहां ज्यादा है, वहां पे भीलों का बाहुल्य है और भील लोग इस भाषा को बोलते हैं, इसलिए सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बागड़ी के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया। और वो शब्द कौन सा प्रयोग में लिया? भीली भाषा। पर विद्यार्थियों, एक सवाल और आता है, और वो सवाल क्या, जरा ध्यान देना। वो सवाल आपको जानकारी हो, ये नक्शा आपने देखा, इस नक्शे में जरा ध्यान देना। ये जो नक्शा है, इस नक्शे को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है विद्यार्थियों, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। और इसके जस्ट नीचे इधर कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य भारत का? गुजरात। उधर एमपी और इधर गुजरात। गुजरात में ही तो है ये कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको ध्यान हो, ये छह जिले गुजरात के जो राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं। और राजस्थान में आप देख सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये क्या है? गुजरात। तो चूंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरात नजदीक है, इसलिए विद्यार्थियों यह समझना होगा कि इस बागड़ी पर गुजराती का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इस पर किसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है? मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी गुजराती के प्रभाव से मुक्त हो गई और स्वतंत्र राजस्थानी अस्तित्व में आ गई। लेकिन आज बागड़ी को छोड़कर राजस्थान की अधिकांश ऐसी भाषाएं और बोलियां हैं जिस पर गुजराती का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। बागड़ी पर गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि विद्यार्थियों, इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पड़ोस में भारत का एक राज्य लगता है, और वो राज्य कौन सा है? गुजरात। आपको ध्यान हो, अब देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो दाहोद और महिसागर वाला क्षेत्र है, ये बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर समझना होगा कि गुजरात के निकट है और इसलिए गुजरात का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? इन ब्रीफ, एक सेकंड, बागड़ी, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा? भीली भाषा। क्यों कहा? क्योंकि भील लोग ज्यादा रहते हैं, भीलों द्वारा बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। और बांसवाड़ा डूंगरपुर को क्या कहते हैं? बागड़, वागड़, व्याघ्रवाट, लाट। और दक्षिणी राजस्थानी या राजस्थान के दक्षिणतम भाग में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भीली भाषा कहते हैं। गुजरात से बॉर्डर बनता है, इसलिए गुजराती का प्रभाव भी इस पर ज्यादा दिखाई देता है। अगर मान लो 2 का नहीं 3 जिलों का विकल्प दे दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर के पड़ोस में प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र भी है ना, तो प्रतापगढ़ के भी कुछ क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से ये बागड़ी बोली जो है वो बोली जाती है। विद्यार्थियों, मैं अगली कड़ी के ऊपर आ रहा हूं। अगली कड़ी के ऊपर मैं एक और बोली पर बात कर रहा हूं। देखिए एक चीज मैंने बागड़ी बताया ना, एक चीज और कह दूं, बागड़ी में श्रुति साहित्य तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन प्रकाशित साहित्य जो प्रकाशित किया हुआ है, वो प्रकाशित साहित्य इसके अंदर बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम है। कोई महत्वपूर्ण साहित्य होगा तो आगे जब साहित्य पढ़ेंगे तब चर्चा होगी, लेकिन इस भाषा में प्रकाशित साहित्य का लगभग क्या है? अभाव है। बहुत कम साहित्य इसके अंदर हमको दिखाई देता है। विद्यार्थियों, मैं बागड़ी की बात कर रहा हूं, बागड़ी के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहा हूं। आपको जानकारी हो, यहां एक अगली बोली के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और अगली बोली के ऊपर लेकर चलूं बहुत, क्योंकि बोलियों में बहुत अच्छे सवाल, लेकिन बोलियां बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अच्छे से समझिएगा। चौथी बोली पर बात कर रहा हूं, शेखावाटी। मैंने यहां फिर शेखावाटी का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ये भी मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। ध्यान देना, शेखावाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है। जरा ध्यान दें, शेखावाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है। अब क्षेत्र कौन सा है? हमारे विद्यार्थी फिर से इस मानचित्र को देखिए। विद्यार्थियों, अगर आप देख पा रहे हैं, इधर मैं रख रहा हूं, ये आपको जानकारी हो, ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्र चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। ध्यान देना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, सीकर आइसक्रीम का प्याला, उसमें केसर पिस्ता की आइसक्रीम क्या है? झुंझुनू।
और पास में ये चूरमा, चूरू, ये चूरू, ये आइसक्रीम का प्याला सीकर, और ये उसके अंदर आइसक्रीम क्या है, झुंझुनू। चूरू बीकानेर संभाग में है, चूरू बीकानेर संभाग में है, और सीकर झुंझुनू ये जयपुर संभाग में है। विद्यार्थियों ध्यान देना, आपको जानकारी हो, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू, गौर करिए, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, शेखावाटी, और इसी शेखावाटी के अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है। तो शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है, आपको जानकारी हो, ये मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। ये इसके क्षेत्र अगर भौतिक प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो शेखावाटी है, अगर भौतिक प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो शेखावाटी है। जिलों के हिसाब से बात करूं तो बीकानेर संभाग का जिला चूरू और जयपुर संभाग के जिले सीकर और झुंझुनू। आपको जानकारी हो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जिसको भौतिक दृष्टिकोण से राजस्थान का ज्योग्राफिकल जब आप एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर चूरू, सीकर, झुंझुनू का जिक्र होगा। इसको क्या कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं। यह मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं। और विद्यार्थियों समझने का प्रयास करिएगा, एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? सवाल आता है कि शेखावाटी पर कौन सी बोलियों का प्रभाव है। अब हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, रट कर जाते हैं परीक्षा में, और परीक्षा के हॉल तो ऐसा हॉल होता है जहां इनकमिंग फैसिलिटी बंद होती है और आउट गोइंग फैसिलिटी चालू होती है। मतलब जो याद है वो भी भूलते हैं। अनपे हो चौके याद आवे आवे, याद कम अन पोंतरो घना, याद कम आवे अन पोंतरो घना। तो पोंतरो मतलब भूलो घना, मारवाड़ी में पोंतरो, पोंतरो घना। तो कहने रो मतलब कि इनकमिंग फैसिलिटी बंद और आउट गोइंग फैसिलिटी चालू होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको साइकोलॉजिकल तरीके से याद होना चाहिए। विद्यार्थियों ये देखिए, ये चूरू, सीकर, झुंझुनू में बहुत गौर करिएगा, आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं समझिएगा। ये चूरू, सीकर, झुंझुनू है, अभी बताया शेखावाटी। अब मुझे बताइए शेखावाटी से जस्ट नीचे, शेखावाटी से जस्ट नीचे इधर जयपुर संभाग है, और जयपुर संभाग में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। हालांकि ढूंढाड़ी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहां कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, विद्यार्थियों गौर करिए, यहां जब आप आओगे, देखिए बीकानेरी है तो वो तो छोटा एरिया ही है, लेकिन जब आप इधर आओगे तो बड़ी बोली कौन सी है, मारवाड़ी। इधर बड़ी बोली कौन सी है, मारवाड़ी। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको ध्यान हो, ये शेखावाटी, शेखावाटी से इधर ढूंढाड़, शेखावाटी से इधर मारवाड़। तो अब सवाल का उत्तर मिल गया ना, इसके ऊपर कौन सी बोली का प्रभाव है विद्यार्थियों, एक तो है मारवाड़ी का प्रभाव और दूसरा है ढूंढाड़ी का प्रभाव। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का सम्मिश्रण कह दो या मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव कह दो। जब हम ये बोली सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मारवाड़ी का पुट भी आएगा और इसमें ढूंढाड़ी का पुट भी आएगा। मैंने आपको क्या कहा, याद करना बड़ा इजी है, कभी आ गया परीक्षा में सवाल, शेखावाटी पर प्रभाव है, शेखावाटी पर प्रभाव है। विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ी व मेवाड़ी, ध्यान देना, नंबर 1 मारवाड़ी प्लस मेवाड़ी। जरा ध्यान दें, मारवाड़ी प्लस मेवाड़ी। हाँ, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट दिख रहा है उधर, ठीक है, मारवाड़ी और मेवाड़ी। दूसरा ऑप्शन आ गया मारवाड़ी और हाड़ौती। तीसरा ऑप्शन आ गया मेवाती और मारवाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी। और चौथा ऑप्शन आ गया मेवाड़ी और हाड़ौती। मान लो ये 4 ऑप्शन आ गए और आपको पूछ लिया, ये 4 ऑप्शन आ गए और आपको पूछ लिया अब बताओ शेखावाटी पर कौन सी बोलियों का प्रभाव है।
तो विद्यार्थियों एक गौर करिए, पहला ऑप्शन क्या, मारवाड़ी मेवाड़ी। अब देखिए शेखावाटी, इधर मारवाड़ इधर मेवाड़, इधर मारवाड़ मेवाड़ नीचे पड़ा है, मारवाड़ इधर है मेवाड़ इधर है, मेवाड़ से पहले तो कई इलाके आ गए, इसलिए आपके मारवाड़ी मेवाड़ी वाला ऑप्शन क्या होगा, खारिज। ये ऑप्शन खारिज हो गया। दूसरा है मारवाड़ी और हाड़ौती। दूसरा क्या है, मारवाड़ी और हाड़ौती। देखिए आप कहेंगे कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है सही उत्तर, वो बाद में देखेंगे। पहली चीज देखिए मारवाड़ी और हाड़ौती। मारवाड़ी इधर है, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, लेकिन हाड़ौती आने से पहले तो आपको ढूंढाड़ पार करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन मेवाती और मारवाड़ी। मेवाती अलवर भरतपुर, मारवाड़ी इधर पड़ा है, लेकिन विद्यार्थियों मारवाड़ी और मेवाती का ऑप्शन भी नहीं है। आपने थोड़ा सा अगर इसको मैं करेक्ट करूं तो गौर करिए, एक ऑप्शन जो हमें सही उत्तर भी साथ में डालना चाहिए कि मेवाड़ी, गौर करिएगा, चौथा ऑप्शन हम डाल देते हैं यहां, चौथा ऑप्शन हम डाल देते हैं, और चौथा ऑप्शन क्या डालते हैं, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी। अब आप देखिए चौथा ऑप्शन मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मेवाती उधर है मारवाड़ी इधर है, लेकिन मेवात आने से पहले भी ढूंढाड़, क्योंकि मेवात से भी डायरेक्ट बॉर्डर शेखावाटी का लगता नहीं है, इसीलिए कहते हैं राजस्थान का नक्शा बहुत जरूरी है, बॉर्डर सीधा लगता नहीं है। अब देखिए अलवर आएगा, पहले तो जयपुर का बॉर्डर आएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल ये है कि इधर आपको क्या दिख रहा है, गौर करिए, इधर आपको दिख रहा है मारवाड़ क्षेत्र, इधर आपको दिख रहा है कौन सा क्षेत्र, इधर आपको दिख रहा है ढूंढाड़ क्षेत्र। इसका मतलब हमारा सही उत्तर होगा मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। कौन सी दो बोलियों का प्रभाव है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव जो है वो इस शेखावाटी के ऊपर है। विद्यार्थियों मारवाड़ी और मेवाड़ी, मेवाड़ी एकदम नीचे है, हाड़ौती, हाड़ौती को पार करने से पहले ढूंढाड़ आना पड़ेगा, मेवाती, मेवाती से पहले भी ढूंढाड़ का बॉर्डर ज्यादा नजदीक है, तो कंपेरेटिवली इसमें सही उत्तर होगा मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो विद्यार्थियों जब इस प्रकार के सवाल आवे कि कौन सी बोलियों का प्रभाव है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको राजस्थान के नक्शे पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। विद्यार्थियों ये शेखावाटी मैं समझता हूं समझ में आया होगा, किसकी बोली है, मारवाड़ी की। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, शेखावाटी में। शेखावाटी में कौन से जिले हैं, चूरू सीकर झुंझुनू। प्रभाव इस पर किसका है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। विद्यार्थियों आगे हम लोग अगली बोली के ऊपर चल रहे हैं, और मैं अगली बोली के ऊपर चलूं, आपको जानकारी हो, मैंने मारवाड़ी बताया, मैंने आपको मेवाड़ी बताया, मैंने शेखावाटी और बागड़ी का भी जिक्र किया, लेकिन 5वें नंबर पर एक जिक्र कर रहा हूं मैं गोड़वाड़ी का। जरा ध्यान दें, 5वें नंबर पर एक बोली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी विद्यार्थियों जब बात गोड़वाड़ी का होता है, गोड़वाड़ी राजस्थान के मानचित्र को अगर आप देखते हो, राजस्थान के मानचित्र को अगर आप देखते हो तो विद्यार्थियों राजस्थान के मानचित्र के अंदर, राजस्थान के मानचित्र में जो लूणी नदी आती है, वैसे तो आपको जानकारी हो लूणी नदी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं राजस्थान के 6 जिलों का जिक्र करूंगा। अब्बा जोधपुर से जापान गए और लूणी को लेकर वापस आए। अब्बा मतलब अजमेर बाड़मेर, जोधपुर से मतलब जोधपुर, और जापान का मतलब जालोर, पाली और नागौर। राजस्थान में लूणी नदी इन 6 जिलों में बहती है, लेकिन वो नदियां पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो कि यहां बता रहा हूं कि जालोर का क्षेत्र और पाली का क्षेत्र, वैसे अजमेर से नागौर होते हुए, जोधपुर होते हुए पाली, जालोर, बाड़मेर और फिर कच्छ के रन में जब लूणी नदी जाएगी 6 जिलों में जाएगी। अजमेर है, अब्बा अजमेर बाड़मेर, अजमेर अब्बा अजमेर बाड़मेर, अब्बा जोधपुर से जापान का मतलब क्या हो गया, जापान का मतलब हो गया जालोर, पाली और नागौर। तो कहने का मतलब आपको जानकारी हो, अब्बा अजमेर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर। तो अजमेर से नागौर, जोधपुर होते हुए पाली, जालोर, बाड़मेर और फिर गुजरात के कच्छ के रन में, वो अपन नदियों में पढ़ेंगे। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान के अंदर जिस नाम से जाना जाता है, आपको जानकारी हो, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोड़वाड़ बेसिन कहते हैं। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के अंदर कौन से बेसिन के नाम से जाना जाता है, गोड़वाड़ बेसिन। तो उसी गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम पर बोली का नाम क्या है, गोड़वाड़ी।
तो वैसे तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ बेसिन है, और उसी गोडवाड़ बेसिन के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी। लेकिन विद्यार्थियों, अगर राजस्थान के जिलों का जिक्र मुझे करना होगा तो विशेष रूप से मैं इन जिलों का जिक्र करूंगा, जालोर और पाली का क्षेत्र। वैसे बाड़मेर वाले इलाके में तो मारवाड़ी ज्यादा है, जोधपुर का नाम ही मारवाड़ है, इसलिए वहां मारवाड़ी ज्यादा है। जालोर और पाली में भी मारवाड़ी है, पाली में मारवाड़ी है ही, लेकिन मारवाड़ी के साथ जो बोली हमें जालोर और पाली के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि एक बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है तो वहां दूसरी बोली नहीं बोली जा सकती, नहीं। जालोर पाली में मारवाड़ी भी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, लेकिन जालोर और पाली के कुछ इलाकों में गोडवाड़ी भी बोली जाती है। विद्यार्थियों, इसका मतलब वैसे बहुत ज्यादा इसका कोई राजस्थान में व्यापक क्षेत्र नहीं, लेकिन दो जिले विशेष रूप से, एक जालोर और एक पाली। जालोर, पाली और इनके आसपास के क्षेत्र, जालोर, पाली और इनके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उस बोली को क्या कहूंगा? उस बोली को कहूंगा गोडवाड़ी। पर विद्यार्थियों, इस गोडवाड़ी का जिक्र जब मैं करता हूं तो मुझे एक बात यहां पर समझनी होगी, और वो क्या समझनी होगी? गोडवाड़ी के अंदर राजस्थान का एक मशहूर ग्रंथ है। गोडवाड़ी के अंदर राजस्थान का एक मशहूर ग्रंथ है, चूंकि चर्चा चली है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका जिक्र कर दूं, नहीं तो फिर भी हम उसको अवॉइड कर लेते। बीसलदेव रासो, नाम सुना है? बताइए इसका लेखक कौन है? बीसलदेव रासो। विद्यार्थियों, इसका लेखक कौन है? बीसलदेव। बीसलदेव कौन था? बीसलदेव अजमेर के चौहान शासक विग्रह चतुर्थ को कहते हैं, और जिनके काल को अजमेर के चौहान इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। वो बीसलदेव जिसने बीसल से झील बनाई अजमेर के अंदर, वो बीसलदेव जिसके काल में सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक लिखा, वो बीसलदेव जो हरिकेली नाटक का रचयिता। विद्यार्थियों, वो हरिकेली जिसके अंश अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े पर मिलते हैं। विद्यार्थियों, ये बीसलदेव रासो जो बीसलदेव के ऊपर लिखा गया, मगर इसके रचयिता कौन थे? नरपति नाला। मैं बहुत जल्दी आपको बहुत सारा रासो बताऊंगा। बीसलदेव रासो भी फेमस रहा, विजयपाल रासो भी फेमस रहा, संगत रासो भी फेमस रहा, हमीर रासो भी फेमस रहा। राजस्थान में सारे रासो बताऊंगा जब अगले ही टॉपिक में बोलियों के जस्ट बाद साहित्य की विधाओं को पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखें, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नालह। और वो बीसलदेव रासो कौन सी बोली के अंदर लिखा गया है? वो लिखा गया है गोडवाड़ी बोली के अंदर। विद्यार्थियों, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है और आगे भी मेरा कोई शेड्यूल जो है वो टाइट है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम दे रखा है, तो रिकॉर्डिंग भी पहले करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। ज़्यादा लाइव चैट में आए हेलो करने की जगह अगर सवाल पूछता हूँ तो उसका उत्तर लाइव चैट में दे दो, और लाइव चैट के बाद में लाइक या डिसलाइक आपकी इच्छा, शेयर करना नहीं करना आपकी इच्छा, कमेंट अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में दे सके तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और आपका जो कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया, वही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, जिसके साथ में हम लोग ये निःशुल्क जो है 22 ई-लर्निंग के ऊपर आपको मैं निःशुल्क ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ कोरोना के संक्रमण काल के अंदर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कोरोना भी आज बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आप सब लोग भी घर पर बैठकर अपना ध्यान रखें। कहीं काम हम रोक नहीं सकते, मैं भी अपने ड्यूटी करता हूँ, काम करता हूँ, आप भी अपना काम करते हैं, लेकिन जहाँ बाहर निकले मास्क लगाए, हाथ को सैनिटाइज करें बार बार, जब भी ज़रूरत हो किसी दूसरे से, अजनबी से मिले तब, और निश्चित रूप से अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।